नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम इस देश के सबसे गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, जिस पर अमूमन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है और इस पर बात करने से लोग पता नहीं क्यों कतराते हैं। इस पर बात ही नहीं की जाती है। दुनिया भर की चीज़ें, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होता है। महिला सुरक्षा पर बात होती है, महिला के अधिकारों पर बात होती है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कभी पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर बात क्यों नहीं होती, मुझे नहीं पता। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर समाज की नज़रों से छिपा रहता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे न तो खुलकर स्वीकार किया जाता है और न ही इस पर गंभीर चर्चा होती है। हम बात कर रहे हैं भारत में पुरुषों के साथ हो रही घरेलू प्रताड़ना की। जी हाँ, आपने सही सुना। पुरुष जिन्हें समाज में ताकतवर और रक्षक के रूप में देखा जाता है, वो भी घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। लेकिन क्या समाज इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे, आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे, विशेषज्ञों की बात करेंगे, क्या वो कहते हैं इस पर। तो इस पूरी घटना का आज हम विश्लेषण आपके लिए शुरू करते हैं। भारत में घरेलू हिंसा को अक्सर एक लैंगिक मुद्दे के रूप में भी देखा जाता है, जहां पीड़ित को केवल महिला माना जाता है। लेकिन क्या पुरुष भी इस हिंसा का शिकार हो सकते हैं? आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि पुरुष भी इस दर्द को झेल रहे हैं। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और माई नेशन जैसे संगठनों के एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक 98% भारतीय पुरुष अपने वैवाहिक जीवन में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना करते ही हैं। लेकिन समाज का रवैया और कानूनी ढांचा इस मुद्दे को गंभीरता से लेने में कमी क्यों दिखाता है, ये समझ में ही नहीं आता है। अब हम आपको इस रिपोर्ट में आंकड़े और वास्तविकता से रूबरू कराएंगे। 2020 में लॉकडाउन के दौरान सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के एक टेलीफोनिक सर्वे में पाया गया कि पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में 36% की बढ़ोतरी हुई है। पारिवारिक विवादों को सुलझाने वाले परामर्श केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा से संबंधित 40% शिकायतें पुरुषों की होती हैं। दिल्ली, पुणे और हरियाणा जैसे शहरों में पुरुषों ने पत्नियों द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकायतें भी दर्ज की हैं, जिनमें कुछ मामले इतने गंभीर हैं कि पीड़ित की मृत्यु तक हो गई है। आप मेरे बगल में तस्वीरें और वीडियोस देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना गंभीर विषय है जिस पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार में एक पुरुष ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना के कारण 21 किलो वजन कम कर लिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित को तलाक की मंजूरी दी। वहीं दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक महिला ने अपने पति का कान केवल इसलिए काट दिया क्योंकि उसने घर की सफाई करने को कहा था। ये मामले सिर्फ इंसल्ट की नोक है। अगला हम आपको इसी तरह बताएं। इस मुद्दे को समझने के लिए हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता, पुरुष अधिकार संगठन से जुड़े श्री अमित शर्मा से। अमित शर्मा जी, पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा को समाज को नजरअंदाज क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बताया कि समाज में पुरुषों को हमेशा मजबूत और दबंग माना जाता है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की हिंसा की शिकायत करता है तो उसे कमजोर या कम मर्द समझा जाता है। इसके अलावा कानून भी पुरुषों के पक्ष में नहीं है। धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग अक्सर पुरुषों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई कानून मौजूद हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और धारा 498A दहेज उत्पीड़न। लेकिन ये कानून मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। पुरुषों के लिए कोई विशेष कानून है ही नहीं जो उनकी घरेलू हिंसा की शिकायतों को संबंधित करे और उन्हें समझे। वहीं पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि धारा 498 का दुरुपयोग पुरुषों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी जताई थी और दिशा निर्देश जारी किए थे। फिर भी पुरुषों के लिए कानूनी सुरक्षा की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं एक पीड़ित की कहानी आपको बताते हैं। उसने कहा कि मेरी पत्नी मुझे हर छोटी बात पर अपशब्द कहती थी, कभी कभी हाथ भी उठाती थी। जब मैंने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो मुझे कहा गया कि मर्द हो, सह लो। आखिरकार मुझे तलाक ही लेना पड़ा, लेकिन मेरे बच्चों को की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। इस तरह की कहानियां बताती हैं कि पुरुषों को न केवल सामाजिक बल्कि कानूनी रूप से भी उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, लगातार करना पड़ रहा है। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान पुरुष हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों में पाया गया कि कई पुरुष डिप्रेशन और चिंता का शिकार हो गए हैं।
लेकिन सामाजिक दबाव के कारण वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। इस बारे में हमने बात की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया मेहता से। उनका कहना है कि पुरुषों का इस तरह चुप रहना उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। उन्होंने आगे बताया, पुरुषों पर सामाजिक दबाव होता है कि वो अपनी कमजोरियां न दिखाएं। इससे वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जो डिप्रेशन, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों की ओर ले जाता है। भारत में पुरुषों की जान देने की दर महिलाओं से कहीं अधिक है और घरेलू प्रताड़ना इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों की जान देने के लिए एक चेतावनी नहीं है। तो सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि सबसे पहले हमें इस मुद्दे को सामाजिक स्तर पर स्वीकार करना होगा। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे लैंगिक रूप से तटस्थ कानून। घरेलू हिंसा के कानूनों को लैंगिक भेदभाव से मुक्त करना चाहिए। वहाँ कहने का मतलब है कि ये नहीं देखा जाना चाहिए कि शिकायत करने वाला पुरुष है या महिला है, जिस पर अत्याचार या ये घरेलू हिंसा हो रही है वो पुरुष है या महिला है। पुरुष हेल्पलाइन और काउंसलिंग। पुरुषों के लिए विशेष हेल्पलाइन और परामर्श केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तीसरा, जागरूकता अभियान। समाज में पुरुषों की पीड़ा को सामान्य करने के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। चौथा, कानूनी सुधार। धारा 498 जैसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश होने चाहिए। वहीं सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और पौरुष जैसे संगठन पुरुषों के लिए हेल्पलाइन और कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये संगठन न केवल पीड़ितों की मदद करते हैं बल्कि कानूनी सुधारों की मांग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा कोई लैंगिक मुद्दा तो नहीं है बल्कि एक मानवीय मुद्दा है। अगर हम एक समावेशी और निष्पक्ष समाज की कल्पना करते हैं तो पुरुषों की पीड़ा को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी महिलाओं की पीड़ा को और गंभीरता से लिया जाता है। ये समय है कि हम पुरानी धारणाओं को तोड़ें और हर पीड़ित को न्याय का अधिकार दें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस समस्या से जूझ रहा है तो आप उसके लिए मदद जरूर करें। आप उसको एक भावनात्मक तरीके से भी उसकी मदद कर सकते हैं और कई तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब आपको हम एक बात आगे की बताते हैं कि गोंडा उत्तर प्रदेश में एक पत्नी द्वारा अपने पति को डंडे से मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पति ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर कहा कि घरेलू हिंसा का कानून केवल महिलाओं के लिए है। ये वीडियो पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा और कानूनी उपायों की कमी को भी उजागर करता है, जो आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। अगला एक अन्य वीडियो जिसमें दिल्ली में एक महिला द्वारा अपने पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का दृश्य दिखाया गया। इस वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए उपयोगकर्ताओं ने पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को गंभीरता से लेने की मांग की। यह वीडियो सामाजिक धारणाओं और पुरुषों की चुप्पी को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये मुद्दा बहुत अहम था, बहुत बड़ा था। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज के समय में समाज में ऐसे विषयों पर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। ना ही कोई मीडिया क्षेत्र में, ना ही कोई न्यूज़ चैनल इस पर बात करता है, ना ही कोई नेता इस पर बात करता है, क्योंकि सबको अलग एक राजनीति से मतलब है। और दूसरी चीज, आज के समय में खबरें और न्यूज़ चैनल केवल राजनीतिक खबरों तक ही सीमित रह गए हैं। समाज में घटने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेना, उन पर गंभीरता से बात करना, उन्हें गंभीरता से उजागर करना, उन पर निष्कर्ष निकालना, उनको लाइट में लाना, उन पर जो है लोगों में जागरूकता फैलाना, इन सबसे कोसों दूर हो चुका है आज के समय में हमारे देश में मीडिया वर्ग, क्योंकि वो इन पर बात ही नहीं करना चाहता। अनगिनत ऐसे केस आ रहे हैं, अनगिनत ऐसी घटनाएं जो सामने ही नहीं आती हैं। हजारों करोड़ों ऐसी घटनाएं होंगी जो सामने ही कभी नहीं आई होंगी, जबकि रिपोर्ट ये कह रही है कि हर व्यक्ति कभी न कभी इस प्रताड़ना को भोगता ही है। उसके बावजूद इस गंभीर विषय पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैंने कल के एपिसोड में आपसे आखिर में कहा था आज के लिए कि मैं एक बड़ी गंभीर खबर पर बात करूंगा आपसे, और ये बहुत गंभीर खबर है। और आज मैं फिर आपसे ये वादा कर रहा हूं कि कल का जो मेरा एपिसोड होगा उसमें भी मैं अब बहुत ही एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं। तो आप लोग कल का भी जो एपिसोड होगा वो मिस मत करिएगा। 9 से 10 बजे के बीच आपको इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर वो एपिसोड मिलेगा और 9 बजे रात को आपको टीवी पर देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा आज के समय में समाज में घटने वाली ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो समाज में विष घोल रही हैं, समाज में स्नेह और लगाव को पूरी तरह खत्म कर रही हैं। और ऐसी घटनाओं पर, ऐसी बातों, ऐसे विषयों पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। पूरे निष्कर्ष के साथ आपसे मैं मिलूंगा
कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तो आज की ये बड़ी खबर, ये बड़ा मुद्दा यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़े मुद्दे, एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।